अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की और कल की और परसों की मार्केट, क्योंकि हमने 19 और 20 दोनों की वीडियो नहीं डाली और आज 23 तारीख है, तो 3 ट्रेडिंग सेशन की वीडियो आज, उसका पीएनएल आज हम देखेंगे। तो बात करते सबसे पहले 19 तारीख की। वन साइडेड मार्केट थी, मार्केट खुलता और मतलब गिरता ही चला गया। अगर आप देखोगे तो ऑल रेड कैंडल्स फॉर्म। मैं निफ्टी को यहाँ पे रेफरेंस में लूंगा, क्यों? क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो निफ्टी एक यूनिवर्सल इंडेक्स है, काफी लोग निफ्टी में करते हैं, इसी वजह से निफ्टी की ही एनालिसिस लेके तो आप देखोगे सिमिलर कैंडल्स, रेड कैंडल बनती चलेगी। और अगले दिन को भी अगर हम रेफरेंस लें यहाँ पे 20 तारीख का, तो जिस तरीके से मार्केट ने 19 तारीख को स्टार्ट किया था, यहाँ पे वापस से अगर आप देखोगे रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। मार्केट ऑलमोस्ट कितना आया, यहाँ तक आया। तो देखा जाए तो 19 तारीख पूरा नीचे, 20 तारीख ऑलमोस्ट ऊपर। मतलब वैसे नहीं गया जैसे 19 तारीख को नीचे आया था, बट गया ऊपर ही। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर हम 23 तारीख की बात करें तो मार्केट अभी भी यहीं कहीं घूम रहा है। तो देखा जाए तो मार्केट अभी रिकवरी करने में लगा हुआ है और इट्स काइंड ऑफ अ वी शेप रिकवरी। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, ये हिस्सा यहाँ पे रह गया है। अभी हमने खाली यहाँ तक की रिकवरी की है, तो ये पार्ट अभी रह गया है। तो इतना मुझे लगता है और मार्केट ऊपर जा सकता है, धीरे धीरे करके, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा सकता है। बट किस तरीके से जाएगा वी डोंट नो, बट जा बिल्कुल वैसे ही रहा है। काइंड ऑफ अ वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बट जिस तरीके से मार्केट 19 तारीख को गिरा था, अगर इसी हिसाब से रिकवरी भी होती तो ज्यादा हेल्पफुल होता। क्योंकि अब जिस तरीके से रिकवरी हो रही है तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन, काफी एसएल हंटिंग, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही है। कुछ कुछ चीजें अनयूजुअल भी है यहाँ पे, प्रीमियम्स मैच नहीं कर रहे मार्केट के साथ, तो वो चीजें भी हैं। क्योंकि प्रीमियम जिस तरीके से चल रहे हैं, मार्केट उस तरीके से नहीं चल रही है, और मार्केट जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से प्रीमियम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों का भी थोड़ा मिसमैच है। तो यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे थोड़ी देखने वाली है। बाकी बट इट्स फाइन। जो ऑप्शन सेलर है, प्रॉब्लम दोनों को ही, ऑप्शन सेलर को भी, बायर को भी, तो वो चीजें हैं। तो अब हम यहाँ पे पीएनएल देख लेते हैं एक दिन का। और ये सेम चीज सभी इंडेक्स में कंप्लीटली सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में नहीं है। यस, मिड कैप में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी वाला सीन कम है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरा और अभी हम यहीं पे ही है। तो मिड कैप जब तक शांत है तब तक हमें नहीं लगता कि ज्यादा रिकवरी हो पाएगी। बट अगर मिड कैप रिकवरी कर गया तो फिर तो आप देख के चलना है कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगा उस दिन। तो निफ्टी बैठा ही आउट परफॉर्म करने के लिए, बट वो सिर्फ मिड कैप का वेट कर रहा है। जब मिड कैप आपका फॉर्म में आ जाएगा, बाकी सारे इंडेक्स भी आपके फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं पीएनएल की। तो यहाँ पे आपका ये 19 तारीख का पीएनएल है। यहाँ पे 19 तारीख को क्या था, मैं एक बार देख लेता हूँ। 19 तारीख को यहाँ पे था आपका थर्सडे वाले दिन। आपको पता है एक्सपायरी वाले दिन वैसे भी यहाँ पे हम जल्दी निकल जाते हैं। अगर या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा तो लॉस। तो हम उस दिन ज्यादा वेट होता ही नहीं, ऑटोमेटिकली एल्गो का एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन है कि उस दिन अपना कट टू कट वहां पे जल्दी काम हो जाता है। तो उस दिन हम लॉस में क्लोज किया हमने। तो ये था हमारा 19 तारीख का पीएनएल। बाकी पीएनएल अगर जिस दिन वीडियो में नहीं डाल पा रहा, आजकल मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था कि मेरे फादर का थोड़ा इशू हुआ था, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं बिजी वहां पे रहने लगा हूं। तो अगर कभी पीएनएल वीडियो ना आए तो आप समझ जाना कि मेडिकल इशू में बिजी रहा हूँ। बट मैं स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में डाल देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप लोगों का मिस ना हो पर डे बेस। ठीक है, तो ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये 19 तारीख का पीएनएल है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 20 तारीख के पीएनएल। तो ये डेट भी लिखी हुई है, ये मैं लिख के भेजता हूँ यहाँ पे, ये आप देखोगे 19 पीएनएल और ये 20। तो 20 तारीख का पीएनएल भी हमारा कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि वहां पे भी हमारे एसएल हंटिंग देखने को मिला। मेरे एक दो इन्वेस्टर के कॉल आए थे, उन्होंने बोला कि आज सर अननेसेसरी एसएल हंटिंग हुआ, बट मार्केट जिस तरीके का था अच्छा था, बट अननेसेसरी एसएल हंटिंग तो ये कब खत्म होगा? मैंने कहा ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये मार्केट का गेम है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका 19 तारीख का पीएनएल, ये आपका 20 तारीख का पीएनएल। आज के अगर पीएनएल की बात करें तो आज भी लॉस है, कंसेक्यूटिव 3 ट्रेडिंग सेशन में लॉस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लॉस कितना गया था, ये 2200 तक गया था, ऑलमोस्ट 2200 तक। उसके बाद वहां से रिकवर होते होते हमने यहाँ पे 934 पे क्लोज किया। अगर मैं यहाँ पे अंदर जाऊं तो आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैनिपुलेशन ऑन इट्स पीक। पता ही नहीं क्या है ये मैनिपुलेशन है, क्या है, आप लोग ही जस्टिफाइड करो। यहाँ पे हमें हेज में लॉस देखने को मिल रहा है, हेज में हमें लॉस देखने को मिल रहा है, वो भी खतरनाक वाला। तो हेज का लॉस का मतलब क्या होता है कि हेज के लॉस में अगर मतलब है तो इसका मतलब वहां पे प्रीमियम डिके अच्छे हुए हैं। क्योंकि अगर हेज में हमें लॉस मिल रहा है ना, तो मैं यही मान लेता हूँ कि आज प्रीमियम डिके अच्छा रहा है। बट आप कमाल की बात देखो, जो हमारी मेन पोजीशन थी उसमें हमें प्रीमियम डिके का इतना प्रॉफिट देखने को मिला ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि आज जो प्रीमियम डिके हुआ है वो आउट ऑफ द मनी बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा खासा हुआ है।
बट जो हमारी मेन पोजीशन है उसमें आपका आउट ऑफ द, उसमें आपका प्रीमियम डिके हुआ ही नहीं। तो यही दो चीजें जो अनमैच है सेम डे में, कि एक तरफा जो ओटीएम से उसमें प्रीमियम डिके काफी अच्छा हुआ, और एक तरफा जहां हमारी मेन पोजीशन है जहां मैक्स टू मैक्स ओटीएम 2 या 3 तक ही है, तो वहां पे प्रीमियम डिके देखने को कुछ खास मिला ही नहीं। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो एक मिसमैच चीजें होती है ना, जहाँ पे समझ ही नहीं आता कि मार्केट किस फेस में चल रही है, क्योंकि अगर प्रीमियम डिके होगा तो सभी में होगा, वरना किसी में भी नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे जो ओटीएम्स है, हेज अगर हम लेते हैं 5, 10, 15 रुपए वाले, तो वहां पे प्रीमियम डिके अच्छा हो रहा है, मतलब फार ओटीएम में प्रीमियम डिके अच्छा हुआ है, और जो नियरेस्ट ओटीएम्स है उसमें प्रीमियम डिके देखने को मिला ही नहीं मेन पोजीशन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अनयूजुअल अगर आप देखोगे तो हमारा मेन लॉस ही आज हमारा हेज में है। तो ये भी एक कमाल की बात है, और ये ऐसा बहुत कम बार होता है कि हमारा मेन लॉस हेज में हो, क्योंकि हेज में जो लॉस रहता है वो नॉमिनल रहता है, क्योंकि 10, 15 रुपए के प्रीमियम में क्या ही घटा लेंगे एक दिन में, जबकि इसकी एक्सपायरी कब है, इसकी एक्सपायरी है थर्सडे को। तो जिस प्रीमियम की एक्सपायरी थर्सडे को होने वाली है, तो 5, 10 रुपए वाले प्रीमियम में घटेगा क्या? अगर हम यहाँ पे खोल के देखें इसको, तो ये आप देख सकते हो कि 13, 10 रुपए के प्रीमियम है, ये पूरे 5 रुपए पे आ गए। मतलब आज के दिन ही ये पूरे कितने घट गए, ऑलमोस्ट 70-80% इनकी वैल्यू घट गई, 60-70%। सोचने वाली बात है, जबकि आज ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर ऐसा था, चलो ऐसा है भी, हमने मान भी लिया, तो फिर हमें यहाँ पे जो मेन पोजीशन है ये सेंसेक्स के, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए था फिर, बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यही सब चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, बट इट्स फाइन, कोई बात। हर तरह के दिन देखने चाहिए ताकि हमें अंदाजा लगे, और हर तरह के दिन से गुजर के होके जाना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो, ताकि हम छाती ठोक के कह सके कि ये हर तरह के सिनेरियो को मैनेज कर। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी यू